जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी सत्संग को। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई आंसर दिया हो, कोई संकेत, कोई हिंट आपके लिए दिया हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि गुरु जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण करते हैं और सुनाने वाले का भी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी जो है वो स्टार्टिंग से बताओ। तो मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी संगत जी। और जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताती हूँ संगत जी कि मैं बहुत छोटी थी संगत जी जब मेरे पापा चले गए मुझे छोड़ के। उसके बाद स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स, जिसको बोलते हैं ना दुख, परेशानियाँ बहुत देखी, बहुत फेस की हैं संगत जी। और डिवोर्स भी हुआ मेरा। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और संगत जी, माता रानी जी को बहुत मानती थी। माता रानी जी के, संतोषी माता जी के व्रत भी रखे मैंने जब प्रॉब्लम्स चल रही थी बीच में। तो माता रानी ने संगत जी बहुत साथ भी दिया। और उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया तो मैंने सब कुछ, मतलब दिमाग से वाइप आउट हो गया मेरे। और पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दी संगत जी, बिल्कुल ही छूट गई। ऐसा नहीं था कि भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन पूजा पाठ में ध्यान नहीं जाता था। एक बेटी थी मेरी, तो उसको पालने के लिए संगत जी जॉब भी की मैंने। और इसके बाद मुझे पूजा पाठ में टाइम भी नहीं मिला और कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसे मैं कभी बैठ के पूजा पाठ करूं। पर हाँ, दिल से कभी कोई परेशान होता था या कोई ऐसी बात होती थी तो मैं उसकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। जो बन पड़ता था संगत जी वो चीज़ ज़रूर करती थी। तो संगत जी, ऐसी जर्नी चलती रही, बहुत प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी टाइम सब करके देख लिया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बेटी को भी मैंने पापा को सौंप दिया और फिर मैं अकेली रही संगत जी। तो उसके बाद मेरी सेकेंड मैरिज हुई और फिर दूसरी शादी हुई। तो अब गुरुजी का ही कोई आशीर्वाद होगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सामने भले ही वो आ जाए, लेकिन जो वो बोलते हैं कि मैंने जो तेरा हाथ है ना वो बचपन से, मतलब जन्म से पहले से ही पकड़ा हुआ है। और कभी पिछले जन्म कोई रिश्ता होगा मेरा गुरुजी के साथ, या मैं उनके संगत या किस तरीके से जुड़ी हुई होंगी मुझे नहीं पता है, वो गुरुजी को ही पता है संगत जी। तो ऐसे चलते चलते अब जब दूसरी शादी हुई है संगत जी, तो इसके बाद भी मैंने जॉब की है। और
जॉब करते करते संगत जी शादी को भी कुछ टाइम ही हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को संगत जी पहले तो टीबी हो गया, और फिर उसके बाद टीबी अभी पूरा ठीक भी नहीं हुआ था, और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो ऑफिस भी जाना, और संगत जी हमारे साथ ना कोई है नहीं है बड़ा, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं। उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड, अब तो मेरे पास बेटा है, पर उस टाइम पे हस्बैंड थे और मैं प्रेग्नेंट थी। तो और जॉब जाती थी, फिर हस्बैंड की केयर भी करना, सुबह शाम ही कर पाती, दिन में तो मैं होती ही नहीं थी। तो उनके लिए फ्रूट्स कट करके रख के जाना, खाना बना के जाना। उनको टीबी था तो वो खा नहीं पाते थे, तो भागते भागते आती थी। इतना स्ट्रगल उस टाइम पे था। और फिर संगत जी डिलीवरी का टाइम आया, डिलीवरी हुई। जैसे डिलीवरी होने वाली थी, जिस दिन बेटा हुआ है मेरा, उसके बाद जब हम घर पर आए ना संगत जी, अभी 2-3 दिन ही हुए थे घर पे आए हुए। जिस दिन हमने घर में एंट्री की हॉस्पिटल से बेटे के साथ, उसी टाइम पे पता चला कि हस्बैंड को फीवर है, और अभी टीबी की दवाइयाँ कंटिन्यू थी। 10-15 दिन की बची हुई थी कोर्स में से। तो अब संगत जी जब उसके बाद घर आए तो हस्बैंड को फीवर हो गया। उस टाइम पे संगत जी कोरोना चल रहा था जब मेरा बेटा हुआ था। 27 अप्रैल 2021 की बात है ये। तो संगत जी अब फीवर हो गया, उसके बाद हमने चेक कराया घर पर ही, तो कोरोना पॉजिटिव निकला। अब हस्बैंड को कोरोना भी हो गया उस टाइम पे। अब कोरोना जैसे तैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि टीबी की दवाई खा रहे थे। ये कहिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरी, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे और पीछे से सब कुछ संभाल रहे थे। और कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई सांस की प्रॉब्लम, ना कुछ हो। बस हाँ ये था कि कोरोना पॉजिटिव आया, और वो टाइम पीरियड एज इट इज़ बस दवाई खा के निकल गया। अब कोरोना जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट कराया तो नेगेटिव आ गया। अब कोरोना ख़त्म ही हुआ था संगत जी। कोरोना ख़त्म होते ही 10-15 दिन ही हुए थे मैक्सिमम। और इसके बाद मेरे हस्बैंड को संगत जी लीवर में प्रॉब्लम गई, लीवर में पीलिया आ गया। और अभी इतने टाइम से, मतलब साल भर से संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक ही नहीं हुई किसी भी तरीके से। और फिर भी गुरुजी ने इतना संभाला पीछे से और सब कुछ ठीक किया। और फिर मेरा बेटा 6 महीने का होने वाला था। 6 महीने तक मेरी बेड लीव थी संगत जी, पेड लीव थी। और 6 महीने के बाद मुझे ऑफिस जाना ही पड़ता, क्योंकि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और मैंने पेड लीव ली हुई थी। जैसा ही भरा हुआ था तो मुझे वो पेड लीव तभी मिलती मेरी सैलरी 6 मंथ्स की, जब मैं दोबारा ज्वाइन करती। तो मेरा बेटा जब 6 मंथ्स का हुआ तो उसके बाद मैंने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन किया 6 मंथ के बाद। जैसे तैसे मैंने 1 या 2 महीने जॉब करी। जब मेरा अमाउंट आ गया गवर्नमेंट से, ESI का सैलरी पेड हो गई मेरे पास अकाउंट में, देन फिर मैंने जॉब लिफ्ट कर दी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा था, 8 महीने का ही था। उसको फीड कराना और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं छोटे बच्चे के साथ, आप सब जानते ही हैं। तो मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले रखी, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और संगत जी सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड की ज़ीरो कमाई थी, ज़ीरो। साल भर से वो बीमार थे, बिस्तर पर ही थे, और कुछ था ही नहीं, काम ही नहीं था। जो मैं जॉब जाती थी, सैलरी आती थी, उसी से हमारा जैसे तैसे गुजारा हो रहा था संगत जी। अब अगर जॉब मैंने छोड़ दी तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कमाई का।
अब संगत जी, गुरुजी ने देखिए वहाँ पे भी कैसे कृपा की है, हमें नहीं पता, गुरुजी कृपा कर रहे हैं। लेकिन मुझे घर पर ही संगत जी, जो मैं काम ऑफिस में करती थी वही काम मुझे घर पे दिलवा दिया, और जिसको मैं अपना बिजनेस कह सकती हूँ, छोटा सा। मेरा काम था मेन पावर का, पूरा दिल्ली एनसीआर का। और मैंने वो काम जॉब छोड़ने के बाद अभी लास्ट मंथ तक किया है, 2024 में। और 3 साल मैंने कंटिन्यू किया है। और इस टाइम के बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, बीच बीच में संगत जी मेरी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर, जहाँ पे हमें वो करते हैं ना हम पीछे, वहाँ पर छूने में भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। और जो टेल बोन होती है संगत जी, वहाँ पे सिटिंग प्रॉब्लम होती है। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। और कभी कभी पेन ज़्यादा हो जाता था, कभी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तो ये गुरुजी ही पीछे से आशीर्वाद दे रहे थे, जो मैं बैठ पाई, कर पाई। तो मुझे ये प्रॉब्लम थी, तो एक आंटी जी हैं, वो मेरी नंद है, उन्होंने मुझे बोला कि तू होम्योपैथिक नर्स से जो चेक करके से दवाई देते हैं ना पतंजलि की, तो वहाँ पर जा, और वहाँ से क्या पता तुझे आराम मिल जाए। तो ये गुरुजी ने ही संगत जी उन नंद आंटी जी के रूप में मुझे बोला और मुझे वहाँ पर भेजा। और सच में मैंने संगत जी वो नस दिखा के, मतलब वो मेडिसिन ली पतंजलि की, उसके बाद टेलबोन का मेरा बहुत पेन कम हो गया, ना के बराबर समझिए संगत जी। और इसके बाद पेन कम हो गया, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स शरीर में और ज़्यादा हो गई। कभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हूँ, कभी बीपी मेरा 45 जा रहा है, 80/45, और कभी बिल्कुल मतलब मरने वाली हालत हो जाती है ना। और हॉस्पिटल में एडमिट होके भी हालत ऐसी थी, बिस्तर पर लेटे हुए भी ऐसा लगता था जैसे कोई कपड़ा पड़ा वैसे, मतलब इतनी कमज़ोरी, इतनी हालत ख़राब संगत जी। वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी के बारे में, मुझे नहीं पता है। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और वहाँ पे भी एक डॉक्टर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि बेटा ये ओएस का पैकेट लो, और मुझे ग्लूकोज भी लगा हुआ है, और मुझे बोल रहे हैं बैठो, हिम्मत करो, और इसको जितना पानी पी सकते हो हर 5 मिनट में, 10 मिनट में सिप सिप करके पीते जाओ, पीते जाओ। और संगत जी, मैं 3-4 घंटे में रिकवर कर गई वो पानी पी के। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होंगी कि किस रूप में गुरुजी डॉक्टर के रूप में आई, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पानी पिलाया। क्योंकि संगत जी, जब से मैं गुरुजी को जानती हूँ तब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुना है, वो खुद ही बोलते हैं कि पानी पियो। और देखिए संगत जी, मुझे वहाँ पे बोला कि ये पियो, पानी पियो। और संगत जी, मेरी सच में रिकवरी बहुत अच्छी हुई है पानी पीने से। मैं घर पे भी आ गई डिस्चार्ज होकर, और घर पे जो थोड़ी बहुत वीकनेस लग रही थी ना संगत जी, मैं वो 2 दिन में रिकवर हो गई, बहुत रिकवर हो गई। और मैं खड़ी हो गई, अपने पूरा घर का काम कर रही थी। और अब उसके बाद थोड़े दिन फिर ठीक रहती हूँ, फिर बीमार हो जाती हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी को लेकर के लगी रहती है। और सुबह सुबह जब संगत जी सोकर उठती हूँ ना, मेरी कमर, जो पीछे हड्डी होती है ना कमर में, वो हड्डी पे ऐसा रहता था जैसे किसी ने हथौड़े से मारा है रात को, और सुबह उठती हूँ तो अकड़ जाती है। इतनी बुरी हालत मेरी कमर की रहती है संगत जी। और कमर समझ में ही नहीं आता था प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने अपने सारे टेस्ट भी करवाए थे उसी टाइम पीरियड में, कि मैं रेगुलर चेकअप करा लेती हूँ, टेस्ट करा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने आ ही जाएगी। संगत जी, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और फिर भी मैं परेशान थी, परेशान हूँ, समझ ही नहीं आता था कि हुआ क्या है।
अब संगत जी अभी 2024 में मार्च में नहीं, अप्रैल में संगत जी, अप्रैल 2024 और मे बी 20 तारीख के आसपास, 20 अप्रैल 2024 के आसपास मैंने गुरुजी को मम्मी के थ्रू जाना। और एक बार जब मैं ऑफिस जाती थी तब भी मेरा एक फ्रेंड था, वो भी गुरुजी को ही मानते थे, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके फ़ोन में भी देखा था और वो भी मानते थे। लेकिन मैंने संगत जी गुरुजी को उस टाइम पे नहीं माना और ना ही उनके लिए कुछ सोचा कभी कि मैं इनको मानूं या पूछूं। लेकिन गुरुजी ने मुझे उसी दिन से आशीर्वाद दे दिया था संगत जी, तभी मैं आज तक जी पाई नहीं। और अब संगत जी मुझे एक मम्मी ने बताया और मैंने मन में गुरुजी को, मन में भोलेनाथ जी का मैं काफ़ी टाइम से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी और डेली नित नियम था मेरा। ऐसा नहीं था दोनों टाइम एक ही टाइम करती थी, बट डेली मैं पढ़ती थी, डेली पाठ करते थे। और डेली पाठ करते मुझे 8-9 महीने हुए होंगे संगत जी, जब मुझे गुरुजी ने पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आशीर्वाद दिया सामने से आकर। आशीर्वाद तो मुझे हमेशा पीछे से देते हैं संगत जी, लेकिन सामने से आकर दिखाकर कि हाँ बेटा मैंने आकर दिखाकर कि बेटा मैं हूँ, वो सामने से आए और संगत जी हाथ पकड़ा संगत जी। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा और मैं भाव में आ जाती हूँ, भगवान की पूजा करते हुए न संगत जी, माँ दुर्गा जी की भी पूजा करते हुए मुझे आँखों में आंसू आ जाते थे। जब से संगत जी गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है, मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई हूँ संगत जी, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं रहती थी और हस्बैंड का भी कोई काम नहीं चल रहा था, अभी भी नहीं चल रहा है संगत जी। और मैं इतनी परेशान थी कि संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी ना संगत जी कि मुझे यही नहीं पता था संगत जी के गुरुजी का आश्रम कहाँ है, कि डुगरी है संगत जी, मुझे नहीं पता था कि आश्रम कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता था। मम्मी गई थी तो उन्होंने मुझे बोला डुगरी गई थी, तो मुझे लगा कि बड़ा मंदिर डुगरी में है संगत जी, क्योंकि और मुझे यही पता था संगत जी कि जो डुगरी है वो कहाँ है, वो पंजाब में है, मुझे नहीं पता था। और हमारी इतनी भी हालत ऐसी नहीं थी कि हम पंजाब जा सके, 3-4 हज़ार लगा सके, टिकट लगती जैसे भी जाते हम ये सोच कर मैं बैठ गई कि हम तो नहीं जा पाएंगे, अभी नहीं जा पाएंगे। तो संगत जी मैं मम्मी के पास गई और गुरुजी ने मुझे देखा होगा कि मैं आना चाह रही हूँ और आ नहीं पा रही हूँ, या गुरुजी बुलाना चाह रहे थे। तो संगत जी मैंने सिर्फ ये सोच के मैं रात हो गई और हम सो गए और रात को 12 साढ़े 12 बजे संगत जी मुझे गुरुजी की इतनी ज़्यादा तेज फ्रेगरेंस आई। और अभी मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ, अभी मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, सिर्फ मन में भोलेनाथ को गुरु माना था और सामने से भोलेनाथ खुद चल के आ गए संगत जी मुझे थामने के लिए। और संगत जी जी के फ्रेगरेंस आई संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। और नेक्स्ट डे जब मैं अपनी मम्मी के घर गई तो वो संगत जी मेरी मम्मी ने बोला ना कि तू बड़े मंदिर चल, तो मतलब बड़े मंदिर में कैसे जाऊँ, मेरे पास अभी थोड़ा जो फाइनेंस आपको पता ही कि प्रॉब्लम चल रही है। तो मम्मी ने बोला कि फाइनेंशली क्या प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम है फाइनेंशली, तो वहाँ पे छतरपुर तो है, वहाँ पे मतलब मैं वहीं पे रहती हूँ संगत जी। तो
द्वारका में ही रहती हूँ संगत जी। ऐसे थोड़ी दूर का ही रास्ता है। मम्मी ने कहा जा तू जाके माथा टेक कर आ। और संगत जी मैं जब मैं घर पे आई मम्मी के घर से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अरे ये तो सब कुछ यहीं पे ही है। गुरु जी का बड़े मंदिर तो यहीं पे ही है दिल्ली में, छतरपुर। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि हम ना ये 15 या 20 मतलब 22-23 तारीख की बात होगी संगत जी, उसके आसपास की। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 24 तारीख की रात को मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि 27 तारीख को हमारे बेटे का बर्थडे है, हम ना फिर 27 तारीख को चलेंगे बड़े मंदिर। संगत जी अब ऐसा बोलकर मैं ना सोने जा रही थी संगत जी, और फिर क्या मतलब गुरुजी ने आवाज़ दी कि या क्या बोला, माइंड में एकदम से आया कि 27 को मतलब कल ही क्यों नहीं, 27 तारीख को ही क्यों। तो 24 तारीख थी तो संगत जी अभी मुझे ये थर्सडे था और काफ़ी टाइम के बाद। और संगत जी मैं पहले जैसे साईं बाबा के हम मंदिर जाते थे, साईं बाबा मंदिर जाते थे तो हम ना संगत जी साईं बाबा मंदिर ना पैदल जाते थे द्वारका से। तो संगत जी अगले दिन थर्सडे था, तो पता नहीं संगत जी क्या गुरु जी ने दिमाग में डाला आया, और मैंने कहा कि हम ना ऐसे करते हैं, हम कल ही चलेंगे, कल तो कहते गुरुवार है। संगत जी उस दिन 25 तारीख थी और हमें गुरुजी ने संगत जी 7 नंबर से ब्लेस करना होगा। हमें 25 तारीख को बुलाया और थर्सडे को बुलाया। फर्स्ट टाइम में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हुई गई। और मैं गई संगत जी, वहाँ पे मैंने एंट्री की और संगत जी मैंने वहाँ पे मैंने एंट्री ली थी लाइन में अंदर, जहाँ पे गणपति जी विराजमान है। और गणपति जी के साथ ही संगत जी समाधि हॉल है जो गुरु जी का, और वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप है बहुत बड़ा, और पहले गणपति जी हैं बाहर स्थापित है संगत जी। तो गणपति जी से कैसे जैसे मैं वहाँ पर पहुँची और मेरी गुरु जी पर नज़र पड़ी संगत जी, और संगत जी ना मेरे मन में कुछ था ना मेरे दिमाग में कुछ था, सिर्फ और सिर्फ मैं स्वरूप को देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे संगत जी। मुझे नहीं पता क्यों आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, फिर मैं कुछ मांग भी नहीं रही थी। और पता नहीं संगत जी क्यों आज आंसू आए, और मैंने जैसे तैसे आंसू पोंछे संगत जी, क्योंकि वहाँ पर और भी संगत होती है तो सोचते हैं कि पता नहीं भाई क्यों ही रो रही है, क्या हो गया है, ऐसा क्यों रो रही है। और संगत जी मुझे किसी के सामने रोना अच्छा भी नहीं लगता है। अभी भी संगत जी देख लीजिए, अभी भी गुरुपा रुला रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और वही मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी, वही सब कुछ करवा रहे हैं। अब मैंने गुरुपा के दर्शन किए, चाय प्रसाद पिया था गुरुपा का, और मैंने वहाँ पर और चाय प्रसाद जैसे ही पिया ना संगत जी मैंने, तो संगत जी मुझे गुरुपा ने सत्संग में मैसेज दिया था संगत जी कि वो गुरुवार को बुलवा रहे। अब संगत जी मैंने गुरुपा के दर्शन किए, चाय प्रसाद पिया था गुरुपा मैंने वहाँ पर। तो चाय प्रसाद जैसे ही पिया तो संगत जी मुझे गुरुपा ने सत्संग में मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर नेगेटिविटी है और तेरे घर में तेरे किसी रिश्तेदारों ने ही तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और तेरे ससुराल में भी बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से घर में कोई कमाई नहीं है, शरीर खराब हो रहे हैं,
संगत जी, असली कारण ये था मेरा बीमार रहने का, हस्बैंड अंकल का बीमार रहने का। ये गुरुजी ने बताया है संगत जी, ये गुरुजी ने ही हमें बताया है। इसीलिए संगत जी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। हम बड़े मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद लिया पूरा, और हम अंदर से होते हुए संगत जी जहाँ स्वरूप है और वहाँ पे माथा टेका, और हमने फिर लंगर प्रसाद किया संगत जी। और हमने लंगर प्रसाद किया। अब मैं डेली जाप भी करती हूँ संगत जी, जो थोड़ा बहुत होता है मेरे से। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है संगत जी, पहले मैं करती थी लेकिन अब मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ। पहले अभी नहीं आता था दिमाग में, लेकिन अब गुरुजी दिमाग में ला रहे हैं संगत जी, मैं तभी कर पा रही हूँ संगत जी ये दोबारा से। और शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इस लायक बनाया, मेरे को बुद्धि दी, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि इससे पहले तो ऐसे हालात थे, बहुत बुरे कर्म किए होंगे संगत जी, ये बहुत बुरे हालात थे संगत जी। तो जब मैं संगत जी घर पर आई तो उस दिन तो हम लेट हो गए थे, क्योंकि थर्सडे को शाम को जाना होता है, तो हम घर पर लेट आए। तो उस दिन मैं पूजा नहीं कर पाई शाम को। नेक्स्ट डे जब मैंने पूजा की और मैं बैठी थी, जाप कर रही थी, तो संगत जी मुझे आप में दर्शन दिए। मुझे ऐसे लगा कि जैसे बजरंगबली ने कुछ मारा। अब बजरंगबली के संगत जी, बजरंगबली के रूप में संगत जी गुरुजी ही थे, और गुरुजी ने ही संगत जी किया, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ उछल के मारा, और मुझे मारा। और संगत जी मुझे बहुत उसके बाद खांसी सी आई, और उसकी जो धूपबत्ती लगाते ना, उसके नाक में लगा के गले में जलन करने लग गई संगत जी। जाप करते 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 संगत जी मंत्र जाप करते करते मंत्र जाप बन जैसे तैसे कंप्लीट किया। और जैसे ही मैं उठी और वॉशरूम में गई तो संगत जी मुझे लगा कि कुछ थूक आ रहा है, जैसे मैं थूक फेंकने गई, बल्कि मारा। जैसे ही मैंने किया, हाँ, जैसे खराश करते हैं और थूकने लगी, वैसे ही संगत जी मेरे गले से थोड़ी सी गांठ, जैसे मटर का दाना होता है ना, उतना सा निकला संगत जी। उस साइज का एक मांस का एक कट्टा गोल गोल सा, ऐसे गांठ जैसा पिंच जैसा बना हुआ था, और वो मेरे गले से निकला। मुझे नहीं पता संगत जी वो क्या था और क्या नहीं था। मतलब ऐसी सी कोई चीज़ थी संगत जी की जिसे वो अगर हम हाथ से तोड़ना चाहेंगे तो वो टूट भी जाएगी, ऐसे कोई गोल गोल सी गांठ थी। अब संगत जी गुरुपा को ही पता है कि उन्होंने मेरा कौन सा संकट काटा है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा यूं ही अपनी संगत पर आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। और संगत जी अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसको जो दिक्कत है वो आप जानते हैं, आप जानी जान हैं गुरुपा। सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों को संभाले रखें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपके कोर्स सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और आप भी कीजिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है।
बस मुझे आप ही का सहारा है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आपने अपना आशीर्वाद देने लायक समझा है। शुक्राना आंटी जी, आप अपनी इतनी मीठी आवाज़ में श्रद्धा के साथ मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, काफ़ी दिन से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे फरवरी महीने से ही एक प्रॉब्लम चल रही थी कि जब मैं सुबह सोकर उठती थी तो मेरे दोनों हाथों के जॉइंट्स में ना बहुत पेन होता था। दोनों हाथ स्टिफ हो जाते थे और एक हाथ में तो सूजन भी आ गई थी संगत जी। तो मुझे लगा कि 2 महीने खुद से बर्तन साफ़ कर रही हूँ और शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रही होगी संगत जी। मेरे पसंद की कोई मेड भी मुझे नहीं मिल रही थी। पर जब पेन ज़्यादा होने लगा तो सोचा कि अब तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये संगत जी जो ये सिम्टम्स लग रहे थे अर्थराइट्स के लग रहे थे। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अर्थराइट्स की जैसी लंबी बीमारी ना हो और इसमें बहुत परेशानी हो जाएगी, इससे तो मेरा घर उल जाएगा। मेरी बेटी अभी इतनी छोटी है। फिर हम शाम को संगत जी डॉक्टर को जब दिखाए जा रहे थे तो मैंने बोला गुरुजी आप भी हमारे साथ चलो। मुझे नहीं पता, आपको सब पता है और आपने ही सब कुछ देखना है। फिर जब क्लिनिक पर हमारा नंबर आया तो हम उठे और डॉक्टर के रूम में दरवाजे पर जा कर के खड़े हुए। तो कोई दूसरा पेशेंट अंदर चला गया और डॉक्टर का असिस्टेंट जो बाहर खड़ा था बोला कि इनका नंबर काफ़ी पहले था पर वो निकल गया, तो इसीलिए मैंने इन्हें पहले भेज दिया है। प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लो, बस 2 मिनट लगेंगे उनको। इतना सुनते ही मेरी नज़र उन भैया के हाथ पर गई जिस पर ओम बना हुआ था। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मन ही मन में बोली कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बता दिया है कि आप हमारे साथ आए, अब तो कुछ गलत नहीं होगा। फिर 2 मिनट के बाद हमारा नंबर आ गया और डॉक्टर ने भी संगत जी अर्थराइट्स का डाउट किया, उसके टेस्ट और बाकी कोई टेस्ट लिख दिए और रिपोर्ट्स आते ही मिलने को बोला। और फिर जो हुआ उसके बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। बाहर निकलते ही मेरे सामने एक मंदिर था जिसमें शंकर भगवान जी की आरती शुरू हुई थी। तो मैं भागकर मंदिर में चले गई और बोलती गई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर माता रानी की और हनुमान जी की आरती की हमने, सत्संग आरती की अटेंड की और अच्छे से माथा टेक कर हम घर आए। उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। फिर जब मैं 2 दिन बाद अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गई तो गुरुजी की कृपा से मेरा B12 और D3 ही लो था। बस मेरे मालिक ने बड़ी प्रॉब्लम को कितना छोटा कर दिया है। मेरी अरदास सुनने के लिए आपका हर सांस में शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आपने मेरी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा सा कर दिया, वैसे ही सारी संगत के बड़े बड़े कष्टों को छोटा सा कर देना मेरे मालिक। सब पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। मेरे 2 और छोटे छोटे सत्संग हैं जिसमें दूसरा सत्संग है कि एक दिन मैं अपने वेट गेन को लेकर थोड़ी चिंता में थी कि काश मेरा पंचकर्म जो कि नेचुरल आयुर्वेदिक तरीका है बॉडी को टॉक्सिस करने के लिए करने का, कि मैं पिछले साल एक आयुर्वेदिक सेंटर से करवाया था। मैं सोच रही थी कि घर पर ही हो जाता तो कितना अच्छा होता, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरी इतनी छोटी सी विश को कर रह कर ही पूरी होनी इम्पॉसिबल थी, जो पॉसिबल कर देंगे। बस फिर क्या था, सुबह होते ही मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गए और तो मैं समझ ही नहीं पाई। ये तो गुरुजी की लीला है संगत जी। 5-6 बार जाने के बाद थोड़ी वीकनेस लगी तो घर में पड़ी लूज मोशन की दवाई मैंने इस डर से खा ली कि कहीं ज़्यादा वीकनेस ना आ जाए। संगत जी, जब कभी भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई मैं हमेशा वो दवाई ले लेती थी और लेते ही मोशन स्टॉप हो जाते थे। पर इस बार तो गुरुजी मेरे घर में ही पंचकर्म करवा रहे थे। मैं मूर्ख 7 बार और जाने पर पता लगा कि आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी,
बिल्कुल वैसे ही पेट साफ हुआ जैसे पंचकर्म में होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कितना आप अपने बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं। इतना ध्यान रखने के लिए आपका हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। और मेरी आखिरी सत्संग ये है कि एक दिन मैं गुरुजी के चरण कमलों में उनके टाल से साफ करते हुए सोच रही थी कि काश मैं गुरुजी मेरे सामने चोले में होते और मैं सच में उनके चरण कमलों को पानी से धो पाती। बस मेरे मालिक तो जानी जान है। ये कहते ही मेरे हाथ में जो लोटा था वो मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ। पर लग रहा था वो जल प्रसाद मेरे फ्रेम करवा कर रखे हुए गुरुजी के चरण कमलों पे गिर गया। थोड़ा नहीं काफ़ी। तो मैं एकदम से घबरा गई संगत जी, और मेरे मुंह से निकला कि ये क्या हो गया गुरुजी, माफ़ करना मुझे। बस अगले ही सेकंड मैंने उनके चरण कमल उठाए और जो जल प्रसाद ग्लास में डाला था और वो मैं पी गई। और मैंने ये सोचा कि चरणामृत बन गया है ये, तो अब जो होगा देखा जाएगा। मैं सोच चुकी थी कि अगर जल प्रसाद अंदर तक गया होगा तो गुरुजी का चरण स्वरूप खराब हो जाएगा। और जैसे ही मैंने उनके टावल से पहुंचकर देखा तो जल प्रसाद अंदर तक जा चुका था। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि अभी 2 दिन पहले ही तो बड़े मंदिर से मिला था और मैं इतनी जल्दी मुझे अभी चेंज करने पड़ेंगे। पर गुरुजी ने ये ख्याल मन में डाला कि एक बार अंदर से सूख जाने दे, स्वरूप को फिर देखते हैं। पर मेरे प्यारे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, इतने अच्छे हैं ना कि बस मेरे पास शब्द ही कम है उनकी तारीफ़ के लिए। पता है संगत जी, वो जल प्रसाद गुरुजी ने अपना चरणामृत पिलाने के लिए गिरवाया था। उनके चरण स्वरूप तो वैसे कि वैसे ही रहे। मेरी विश इतनी जल्दी पूरी करने के लिए मेरे गुरुजी महाराज आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे पास वो जुबान ही नहीं है जिससे मैं उनकी कृपा का बखान कर सकूं। अनंतम शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करूं कम है। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे मालिक। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि अपनी कृपा हम सब पर हमेशा बनाए रखें। सत्संग शेयर करने में मुझसे देर हो गई है गुरुपा। अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी।